आदेश आदेश आदेश। कुछ भी वार्ता शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। ओम नमो विघ्न रजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्न व्यो विनाशनम। ओम राम ह्रीं ह्रूं हरें ह्रों हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषि तुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ पदस्तहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदयक इद गणपति स्तोत्रम या पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गुरु गणपते नमः। आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश आदेश। आज से करीब 4 महीने पहले हमसे एक जैन धर्म के नवीन जैन है, उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने कहा, हे नाथ जी महाराज, मेरी शादी होते होते रुक जाती है। रिश्ते तो आते हैं मगर कोई ना कोई कारणवश शादी रुक जाती है और कई बार तो शादी की तारीख पक्की होने के बाद रिश्ता टूट जाता है। समझ में नहीं आता क्या करें। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी शादी हो जाए और निर्विघ्न रूप से हो जाए। तो हम उनके साथ अन्य लोगों को एक छोटा सा आसान सा टोटका बताते हैं, मगर इस टोटके के एवज में हम दक्षिणा लेते हैं, क्योंकि आपकी दक्षिणा से हम कोई लखपति नहीं होंगे, मगर आपकी दी हुई दक्षिणा से कई प्रकार के जीवों का, जैसे चींटियों का, गाय का, कबूतरों का, पक्षियों का दाना पानी आदि व्यवस्था हो जाती है। और हम यह व्यवस्था अपने हाथों से करते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते। इसी कारण बाबा काल भैरव की कृपा से, गुरु गणपति के आशीर्वाद से हमारे टोटके सफल हो जाते हैं। अब ये टोटका क्या है कि सर्वप्रथम हमारे बताए अनुसार आपको बुधवार के दिन सुबह स्नान करके पवित्र होकर एक गुलाब का फूल, एक मोतीचूर का लड्डू और गुलाब की धूप बत्ती, एक केला, देसी घी का दीपक, ये 5 आइटम, एक केला, एक मोतीचूर का लड्डू, एक ही गुलाब का फूल, एक धूप बत्ती और एक देसी घी का दीपक, ये 5 वस्तुएं लेकर आपको भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में जाना है। अगर भगवान श्री गणेश जी का अकेले गणेश जी का मंदिर हो तो भी चलेगा, और
मंदिर सामूहिक हो, अन्य देवी देवताओं का बड़ा मंदिर हो जिसमें भगवान श्री गणेश जी की मूर्त हो तो भी चलेगा। अब वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है कि हम आपको एक छोटा सा मंत्र बताएंगे। उस मंत्र को सादे पन्ने पर लिखकर जिस तरह हम बताए उसी प्रकार लिखकर और अपनी समस्या और इच्छा लिखकर उस कागज को लेकर मंदिर में जाना है। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करना है, फिर उन्हें फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं। उसके पश्चात धूप दीप जगाएं, धूप और दीप जलाएं, दीपक की आरती करें और उस पत्र में लिखे मंत्र का मात्र 9 बार जप करना है, यानी पढ़ना है। और उसी पत्र को फोल्ड करके अपनी श्रद्धा अनुसार 101, 501, 51 रुपये जैसा आप उचित समझे उस श्रद्धा अनुसार दक्षिणा के नोट में उस कागज को छुपा दें और उस कागज को भगवान श्री गणेश जी के सामने रखे हुए दान पात्र में डाल दें। अन्यथा भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में बिना किसी के नज़र आए, बिना किसी के देखे वो दक्षिणा और वो पत्र छुपाना है और छुपाकर भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करके वहाँ से रवाना होना है। ये सब जब आप नोट छुपाते हो ध्यान रखना, जब आप वो नोट अर्थात वो पत्र वो दक्षिणा छुपाते हो तो कोई आपको टोके नहीं। हाँ, अगर आपने वह दक्षिणा और वह पत्र भगवान श्री गणेश जी के दान पत्र में डाला है और कोई टोक दे तो कोई बात नहीं, बाकी छुपाते वक्त कोई टोक दे तो ये टोटका निष्फल हो जाएगा। आपको इसी प्रकार पूजा करके और वह पत्र और वह दक्षिणा जो आपकी श्रद्धा अनुसार है वह आपको छुपाना है या दान पत्र में डालना और रवाना होना। यह ऐसा आप 9 बुधवार तक कीजिए। भगवान श्री गणेश जी की कृपा रही तो आपका इन 9 बुधवार के अंदर अंदर शादी संपन्न हो जाएगी। यह टोटका हमने नवीन जैन जी को बताया और नवीन जैन जी ने हमारे कहे अनुसार अपनी पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से वैसा ही किया। उन्होंने पहले बुधवार को वह टोटका संपन्न किया और उसके 2 दिन पश्चात शुक्रवार को अचानक एकदम से उनकी शादी तय हो गई, अचानक। और रविवार के दिन उनकी शादी हो गई, यानी एक बुधवार पूरा नहीं हुआ, उससे पहले निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक सिंपल सी शादी हो गई। रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। उनकी कोर्ट मैरिज हुई, परिस्थितिवश उन्हें कोर्ट मैरिज करना पड़ा। फिर उन्होंने अपनी
शादी के पश्चात अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार रिसेप्शन किया और अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को शादी का भोजन भी दिया, प्रीति भोज भी दिया। उनकी इच्छा पूरी हुई और उन्होंने अपनी श्रद्धा से जितनी हमने दक्षिणा की मांग उनसे की थी वह दी है। यह टोटका कई बार हमने कई लोगों को दिया है। इस प्रकार के टोटके से ऐसे कुछ और भी कई टोटके हैं जिनके अनुसार कार्य करने से साधारण आम जन को नौकरी मिल सकती है, अच्छी सर्विस मिल सकती है, अच्छा जॉब लग सकता है, शादी हो सकती है, अच्छा व्यापार लग सकता है। अगर कोई समस्या है तो वह समस्या भी पूरी हो जाती है, मगर सबके लिए टोटके अलग अलग होते हैं और ये टोटके हमें भगवान श्री गणेश की कृपा से और बाबा काल भैरव की प्रेरणा से मिलता है। और यही टोटके हम बताते हैं, उनसे कुछ जो दान दक्षिणा मिल जाती है वह दान दक्षिणा से हम पक्षियों के लिए स्वान, अर्थात भैरव बाबा के ये स्वान हैं, इनके लिए गौ माता के लिए, चींटियों के लिए, मछलियों के लिए हम व्यवस्था करते हैं, क्योंकि सभी परमात्मा की है, सभी परमात्मा रूप में, हर जीव में परमात्मा। इस संसार में कोई भी शक्ति होगी, देव होगा तो वो किसी न किसी रूप में आता है। और जब हम बाबा भैरवनाथ से प्रार्थना करते हैं और कहे बाबा भैरवनाथ इन जीवों के निमित्त अगर कुछ मिलेगा तो हम इन जीवों के लिए कुछ करेंगे, इसी वजह से बाबा भैरवनाथ की प्रेरणा से हमें टोटके प्राप्त होते हैं और हम ये टोटके साधारण आम जन को बताते हैं। अगर आप हमारे बताए हुए टोटके के अनुसार विश्वास के साथ अगर वो टोटका पूरा करेंगे तो आपकी मनोवांछित इच्छा अवश्य पूरी हो सकती है। करने वाले तो परमात्मा है, जिन्हें हम गुरु गणपति भी कहते हैं और भगवान महाकाल भैरव भी कहते हैं। और हमसे कोई हाँ बाबा, हाँ, हमसे जाने अनजाने में कोई बुरी बात कह दी गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। और बाबा की प्रेरणा के अनुसार बाबा ने कहा है कि अगली बार हम आपको शमशान में रहने वाले, जिन्हें शमशान भैरव भी बोलते हैं, काल भैरव भी बोलते हैं और मसाणिया वीर भी बोलते हैं, उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी बताएंगे, विशेष टोटका बताएंगे जो बाबा काल भैरव की प्रेरणा से हमें अभी अभी प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे बाबा बताते जाते हैं हम आपको वैसे ही टोटके और नई नई जानकारियाँ बताते रहते हैं। अब आज्ञा प्रदान कीजिए। शुरुआत हमेशा भगवान श्री गणेश जी की कृपा से होती है और अंत बाबा काल भैरव की कृपा से होता है। तो आइए बाबा काल भैरव से भी आज्ञा लेते हैं।
ओम नमो काला भैरव हाथ खड़ंग फूल लोक की माला 64 जोगन संग में चाला देखो खोली नजर का ताला राजा प्रजा ध्यावे तोई सबकी शक्ति बांधु मोही मैं पूजू तुमको नित्य ध्याय राजा प्रजा मेरे पाए लगाए भरी अथाई सब होई मेरा किया सब कुछ होई देखू भैरव तेरी शक्ति मेरी भक्ति गुरु की शक्ति शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय हुम फट आदेश आदेश। संतों को प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम, नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश।